जिस गांव में हमारी बेइज्जती हुई है ना, उसी गांव वालों के सामने देखना तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करता हूं। पैसे के जोर पर हमें खरीदना चाहता था ना वो स्वयंभू लिंगम, उसे भी दिखाता हूं मैं कौन हूं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा भी जिंदा है, सारा कर्जा चुका दूंगा और धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सुनिए जी, कर्जे की बात सुनकर याद आया कि कल सुबह नरेशन भैया के घर जाकर जो कुछ हुआ है उन्हें बताइए। आप जाकर ब्याज के पैसे लौटाने के लिए उनसे मोहलत मांगिए। कहीं बुरा न मान जाए कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ और हमने उन्हें नहीं बताया। उन तक तो अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। फिर भी जैसा तुम कह रही हो, मैं कल जाकर उनसे मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा। जाता हूं, कल सुबह ही जाता हूं। आ जाओ, संभल कर उतरना, संभल कर, आराम से जाना। आइए भाई साहब, नमस्ते आप बहन जी। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आकर बैठ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं बहन जी। पता चला कि भाई साहब आपको अस्पताल ले गए हैं, इसलिए इंतजार कर रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बस मामूली खांसी थी, ये जिद करके अस्पताल ले गए। भाई साहब कल हमारे घर में हमें खबर मिली भाई साहब, सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। इतने सालों बाद आपके घर में खुशियाँ आने वाली थी और देखिए क्या हो गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जरूर आपको ढूंढ कर आएगा। अब उसके आने से क्या हो जाने वाला है? जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई। ऐसे हिम्मत मत हारिए भाई साहब, अब तो जीवन में और खुशियाँ आनी बाकी हैं। धनम, तुम अंदर जाकर आराम करो, जाओ। चलती हूँ भाई साहब, थोड़ा आराम करती हूँ। भाई साहब आपको तो सब कुछ पता चल चुका है। इस समय थोड़ी हालत खराब है, पर आपने हमारा भरोसा करके जो पैसे दिए उसे लौटाए बिना हम नहीं रहेंगे। आपको आपका पैसा मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ी मोहलत मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, वही बताने आया था। आप खुद ही आकर ये बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस बात को आसान मत समझिए। आपका बेटा जिस लड़की को लेकर भागा है ना, वो हमारे व्यापारी संघ के मुख्य लोगों में से एक है। वो गुस्से में आपको और आपके पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से निकले थे। हाँ? मैंने ही उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा हमें ऐसे धोखा देगा। कांच के गिलास के टूटने पर ही मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। देखिए भाई साहब, मैं घुमा फिराकर आपसे बात नहीं करूंगा, साफ साफ कह देता हूं। आपके अलावा किसी और ने आकर उतने पैसे मांगे होते तो मैंने नहीं दिए होते, पर अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी। बस अब मेरे भरोसे का आप गलत फायदा मत उठाइए। जिस तरह आपने मेरे पास खुद आकर अपनी हालत बताई, ठीक उसी तरह हर महीने बिना चुके आकर ब्याज भर दीजिए। समझ रहे हैं आप? पैसे के लिए मुझे आपके घर पर ना आना पड़े। मेरे भरोसे पर आप दाग मत लगने दीजिएगा। चलिए अंदर चलिए, चाय पीते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम समय पर ब्याज भर देंगे। चलो बेटी। वो देखो, वहाँ पर ज्यादा मछलियाँ हैं। भैया की नौकरी लगने से पहले ही मैं आकर ये कागजात छुड़ा लूंगी। अलगप्पन भाई साहब का बेटा ना वेलू, वो पास के गांव के ऑयल ओनर परमेश्वर है ना, उसी की बेटी के साथ भाग गया है।
उस दिन बेटी ने चोरी की और पूरे परिवार को पंचायत में लाकर खड़ा कर दिया, और आज इनके बेटे ने खुद ही के घर में चोरी कर दी। जिस तरह आपने मेरे पास खुद आकर अपनी हालत बताई, ठीक उसी तरह हर महीने बिना चुके आकर ब्याज भर दीजिए। समझ रहे हैं आप? आनंदी आओ, मछलियाँ पकड़ते हैं। कपड़े की गारमेंट में नौकरी का सुनहरा मौका है। बिना अनुभव के भी जो इच्छुक हैं, शिक्षित है या अशिक्षित लड़कियों को नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा। गेट लॉक टेलर, ओवरलॉक टेलर, सिंगर टेलर, ऐसे और भी टेलरिंग का प्रशिक्षण देकर नौकरी भी दी जाएगी। जो मेहनती हैं, जो इच्छुक हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी का सुनहरा मौका। भैया, आनंदी भैया, भैया रुकिए, भैया गाड़ी रोकिए भैया। हाँ ये लीजिए, लीजिए भाई, लीजिए। भैया, हाँ? भैया ये नोटिस। देखो सुनो, तुम मेरे मुंह मत लगो, समझी ना? अगर नहीं पसंद तो नोटिस फेंक के चली जाओ। क्या परेशानी है? भैया मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझे परेशान किया था, यही है वो लड़की। अरे आनंदी, तुम हो क्या? आखिर मामला क्या है? इसे क्यों सताया तुमने? बाकी सभी गांव में अकेले ही जाता है, पर इस गांव में आने के लिए डरता है, इसीलिए मुझे भी साथ में आना पड़ा। क्या बात है आनंदी, इससे क्या परेशानी है तुम्हें? भैया, कदीर भैया, आज मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। मैंने तो नौकरी के लिए ये नोटिस देखा। मैं औरतों के कपड़े बहुत अच्छे से सिलती हूँ, इसीलिए आपसे बात करने चली आई नोटिस देखकर। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, माफ कर दीजिए। भैया, किसी भी तरह शहर में मुझे ये नौकरी दिला दीजिए। शहर में जाकर काम करना है? क्यों, क्या बात है? कई सालों बाद दीदी की शादी के लिए हम तैयारी कर रहे थे और उसके लिए 10 लाख का कर्ज लिया था, पर बहुत बड़ी समस्या हो गई। सुनो, तुम जाकर नोटिस देकर आना। ठीक है भैया। मैंने भी सुना, सुनकर काफी दुख हुआ मुझे। मैंने सोचा तुम्हारे पिताजी से मिल लो, पर यह सब पूछकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं आया। कोई बात नहीं भैया, वो कर्जा चुकाकर अगर दीदी की शादी करानी है तो मुझे नौकरी करनी ही होगी। क्या सोच रहे हो भैया? इस बार मजाक नहीं, मन लगाकर काम करूंगी मैं भैया। अरे वैसे कोई बात नहीं है, तुम पर इतना कर्जा भी है। पिछली बार मैंने कुछ लड़कियों को नौकरी दिलाई थी, वो भी कोयम्बटूर में, वो तो पास में ही है। तब अगर तुमने कहा होता तो। पर इस बार नौकरी के लिए चेन्नई में लड़कियों की जरूरत है। क्या तुम इतनी दूर जा पाओगी? वही सोच रहा था। क्यों भैया, क्या मुझे कोयम्बटूर में नौकरी नहीं मिल सकती? वो तो कर देता मैं, पर पिछली बार जितने लोग गए थे वो उस काम से खुश नहीं है। मुझे वहाँ से फोन आया था, सिर्फ 8,000 तनख्वाह है और 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है, मालूम है? उनकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं उन लड़कियों को कहीं और भेजने की सोच रहा हूँ। और चेन्नई की नौकरी कैसी है? चेन्नई में नौकरी अच्छी है, वहाँ पर 20,000 तनख्वाह होगी और उसके अलावा अगर ओवर टाइम करोगी तो उसके भी अलग से पैसे मिलेंगे। अगर तुमने काम जल्दी सीख लिया तो जितने कपड़े सिलाओगी उस पर तुम्हें कमीशन भी मिलेगा। मेरी नजर में तो तुम्हारे लिए वही काम ठीक रहेगा। जल्दी से कर्जा चुकाकर तुम भी पैसे जोड़ पाओगी। तो क्या मैं वहाँ जाने की तैयारी कर लूँ? वहाँ अकेले रह पाओगी? बिल्कुल भैया, मेरी माँ बाबा की खोई हुई इज्जत अगर वापस लौटानी है तो मुझे ये नौकरी करनी ही होगी। आप किसी भी तरह मुझे ये नौकरी दिला दीजिए भैया। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं अभी आया। हेलो हेलो, अनबू बोल रहे हैं? मैं कदीर सिंह बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भेज देता हूँ। भैया, क्या कहा उन्होंने भैया? हाँ, मेरी बात हो गई। 2 दिनों में भर्ती बंद हो जाएगी। उससे पहले अगर तुम आ गई तो तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। हो सके तो कल ही निकल जाना तुम। कल ही जाना पड़ेगा? तुम फिक्र मत करो, वहाँ अनबरसू नाम का एक बंदा है, मैं जानता हूँ उसे, बहुत नेक इंसान है। मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ठीक है भैया, ठीक है। मैं कल ही सुबह निकलती हूँ। बढ़िया, अनबू का नंबर ले लो,
बस में बैठते ही उसे फोन कर देना, तुम्हारे रहने का भी इंतजाम करवा देगा। तुम चेन्नई में पहुंचते ही उसे फोन कर देना, खुद तुम्हें लेने आ जाएगा वो। तुम नोटिस लाओ, मैं नंबर लिख देता हूँ। यही है उसका नंबर। तुम जल्दी वहां पहुंच जाना। शुक्रिया भैया। ठीक है आनंदी, शुक्रिया की क्या बात है, मुझसे जितना हुआ मैंने किया। ये नौकरी का फैसला तो ठीक है, पर तुम्हें चेन्नई भेजने के लिए क्या तुम्हारे बाबा राजी हो जाएंगे? समस्या तो बहुत बड़ी है, पर हम मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। यूं हिम्मत हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा बाबा। इसे सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है बाबा। मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। आनंदी, मजाक करने की भी एक हद होती है। चुपचाप जाकर खाना खा और सो जाए। कोकिला, जाकर इसका खाना लगा दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने फैसला किया है कि शहर जाकर नौकरी करूंगी। मैंने कदीरेसन भैया से नौकरी की बात कर ली है। उन्होंने चेन्नई की एक कंपनी में मेरे लिए सिलाई के काम का बंदोबस्त भी किया है। उसके लिए मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। क्या हुआ है तुझे? मुझे लगा तू मजाक कर रही है और तू कह रही है कि कल ही काम पर जाना है। तू बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानती। बड़ी आई नौकरी करने वाली, कोई जरूरत नहीं है। जिद मत कर। सुनिए जी, आप इसे कुछ समझाइए। नहीं बेटी, रूखी सूखी खाकर खुशी से हम यहीं रह लेंगे। पैसे कमाने के पीछे अगर दौड़ने लगे तो पूरी जिंदगी दौड़ते ही रहना पड़ जाएगा। बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। नहीं बाबा। हाँ हाँ आनंदी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों लिया है, पर एक बात जान लो, तुम्हें शहर भेजकर हम यहाँ चैन से नहीं रह पाएंगे। शहर में तो लोगों के पैरों में पहिया बंधा हुआ होता है। वहां तो लोगों के बीच में कोई दया माया नहीं होती, बस कोल्हू के बैल बनकर रह जाते हैं। वहां पर तुम अकेली नहीं रह पाओगी बेटी। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी याद में हम लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पाएंगे बेटी। नहीं आनंदी। बाबा, आपने तो मुझे हमेशा से ही एक बेटे की तरह पाला है ना। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तो कैसे चलेगा? आपने देखा ना उस दिन नरेसन चाचा ने क्या क्या कहा। इस संसार में पैसा ही सब कुछ है। आपने और माँ ने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको और परेशानी में नहीं देख सकती। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, और बस कुछ ही समय की तो बात है। मैं जाकर नौकरी करके कर्जा चुका के दीदी की शादी करा दूं तो उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद तो मैं आकर आप ही के साथ रहूंगी ना। मुझे रोकिए मत बाबा। तो देख आनंदी, हमारे लिए तुझे शहर जाकर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से हम तुझे वहाँ जाने देंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये दीदी है ना,
मुझसे जो होगा मैं करूंगी, लकड़ियाँ काट कर या ईंटें बनाकर कहीं से भी कर्जा चुका दूंगी, पर तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नाराज मत होइए दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपकी वजह से काम पर जाना पड़ रहा है, पर दीदी तुम तो जानती ही हो हमारा घर और जमीन सब गिरवी पड़ा हुआ है दीदी। उसे कैसे छुड़ाएंगे तुम ही बताओ। बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। तुमने भी तो माँ के साथ मिलकर हमारे परिवार की इतनी जिम्मेदारी उठाई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैं कोई नया काम तो नहीं करने जा रही हूँ, सिलाई तो मुझे अच्छे से आती है ना। कुएं की मेंढक बनी रही तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे भी तो इस दुनिया के बारे में कुछ समझ आए। गिरवी पड़ी जमीन और घर को जो छुड़ाना है, तुम्हारी शादी करा के माँ बाबा को खुश देखना है मुझे। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी दीदी। सुना आपने, ये क्या नाम शराब बक रही है और आप बस चुपचाप खड़े, इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? अलगपन भैया, अलगपन भैया। आओ कदरे सर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी बेटी को हमसे क्यों अलग कर रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसी ने आकर मुझसे कहा कर्ज भी चुकाना है, मुझे सब कुछ संभालना होगा। मुझसे जो बंद पड़ा मैंने किया। इसमें नाराज होने वाली क्या बात? मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। तुम ही बताओ मैं नाराज कैसे ना हूँ? ये अभी बड़ी भोली है और यूं ही अचानक शहर जाना चाहती है। अपनी बेटी को अकेला छोड़कर भला हम लोग कैसे चैन से रह पाएंगे? क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे जाने देते? लेकिन आजकल के समय में लड़कियां भी तो शहर जाकर कमाने लग गई हैं। ये तो आम बात हो गई है, आप चिंता मत कीजिए। आजकल कितनी सारी लड़कियां अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी कर लेती हैं। आसपास के गांव में कई सारे परिवार हैं जहां सिर्फ लड़कियां ही नौकरी करती हैं। मेहनत तो कोई भी कर सकता है, और आनंदी तो वैसे भी मेहनती है। आप उस पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चाहे कितना भी समझा लो, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। क्यों जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसे शहर जाने दो। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं पेची, इसे मत रोको। इसे पिंजरे में रहने की जरूरत नहीं है। अगर शहर में जाकर काम करेगी तभी तो ये दुनिया की चाल ढाल समझ पाएगी। तुम जाओ आनंदी। और मैं जानता हूँ मेरी बेटी में बहुत हुनर है, बहुत होशियार है मेरी आनंदी। उसके हुनर को बाहर लाने के लिए उसे जाना ही होगा। तुम जाओ आनंदी, ये तेरा बाबा तेरे साथ है। बिल्कुल फिक्र मत करो। बाबा, बाबा। भाई साहब, मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप समझ जाएंगे। कल सुबह इसे बस में बिठा देना, वहाँ पर इसके रहने का इंतजाम हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? चलता हूँ मैं। अब तो खुश है ना बेटी? जाओ शहर जाने की तैयारी कर लो। कोकिला, आनंदी के साथ रहकर उसकी तैयारी में मदद करना। बाबा, क्या उससे पहले हम सब एक साथ बैठकर खाना खा ले बाबा? फिर कल से ये मौका नहीं मिलेगा ना?